बबलू चौधरी जी का कॉल आता है, माननीय मंत्री जी के आप्त सचिव का, कि 28 तारीख का प्रोग्राम रख दिया गया है शिलान्यास का। और तो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी कहते हैं कि उस दिन तो 28 तारीख को सामान्य बोर्ड की बैठक है सर, उस दिन कैसे होगा? तो हम कुछ नहीं जानते, आपको कैंसिल करना पड़ेगा उसको। आप उसको कैंसिल कीजिए और शिलान्यास उसी दिन किया जाएगा। तो कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ के सचिव हैं, वो कहे ये अधिकार हमारा नहीं, ये चेयरमैन का अधिकार होता है इसको कैंसिल करने का, और हमारा तो पहले से डेट फिक्स किया हुआ है। और इतना जल्दी जो है कैसे? आपको अगर प्रोग्राम ही रखना था तो आप पहले से इसको बताते। ये अचानक से क्यों? जब आपको, इसका मतलब ये है कि आपको पता चल गया कि 28 को सामान्य बोर्ड की बैठक है, आप हमारे बोर्ड की बैठक को डिस्टर्ब करने के लिए है जानबूझकर उस दिन का प्रोग्राम रखा गया, ताकि मुख्य पार्षद सायरंजन की उस प्रोग्राम में ना आ पाए। और पहली बात है कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हम लोगों को करना था, उनको नहीं करना था। हम उनको इनवाइट करते, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया। लेकिन बात यह है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सामान्य बोर्ड की बैठक, हमारे सभी पार्षदों के लिए इम्पोर्टेंट है सामान्य बोर्ड की बैठक। और आपको बता दें कि हमसे कोई बातचीत नहीं है, इसकी सूचना हमको दी भी नहीं गई। वहाँ का शिलान्यास भी हो गया और आपको बता दें वहाँ पे स्टेज पे मेरा पोस्टर भी लगाया गया। आप सोच के देखिए, हमको कुछ पता नहीं, मेरा पोस्टर लगाया गया, मेरा शिलापट पे नाम दे दिया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन मुख्य पार्षद चेयरमैन को इग्नोर करके चला गया। तो ये देख सकते हैं, ये आप लोग सायरंजन का न्यूज देख रहे हैं, जो सायरंजन के मुख्य पार्षद पूजा कुमारी जी के द्वारा बताया ये जा रहा है कि अतिथि इनको बनाया जाता है और जो वहाँ के बोर्ड होते हैं शिलान्यास पे, वहाँ भी इनका नाम लिखा जाता है, लेकिन इनको यहाँ तक कि नहीं पता रहता है। ये सब जो मामला हुआ, क्या लग रहा है कि आपसे दुश्मनी है उनको, या फिर आप सायरंजन विधानसभा के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, इससे उनको दुख पहुंच रहा है, या फिर जनता उनसे दूर हो रही है, आपसे जुड़ रही है, इसका डर लग रहा है? उनका यही है कि कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे अच्छा काम ना करे, जो भी काम करे सारा श्रेय उनको ही जाए। अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर अच्छा काम कर रहा है तो उनको ये चीज खटकता है। देखिए, शुरू से ही, जब से मैं नगर अध्यक्ष बनी हूँ तब से ही मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है, मेरे हर कार्य में बाधा उत्पन्न किया जाता है कि मैं काम सही से नहीं करूँ, क्योंकि काम करूँगी तभी अल्टीमेटली मेरा एक अच्छा इमेज बनेगा, एक अच्छा छवि बनेगा और भविष्य में बहुत अच्छा मैं कर सकती हूँ। तो बहुत दबाव जो है, मेनली मेरे पे तो दबाव नहीं बना सकते, हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उन पे दबाव बनाते हैं कि आपको हम जो कहेंगे आपको मेरे हिसाब से करना है। नॉट ओनली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यहाँ पे आप ले लीजिए कि पीएचडी विभाग, जो नल जल योजना, या फिर आप ले लीजिए इलेक्ट्रिसिटी विभाग, सभी लोग सभी जगह पे उनका यही हाल है। नमस्कार, परिणाम, मैं हूँ रश्मि और आप लोग देखना स्टार्ट कर दिए हैं रिमी टीवी। आप लोग पता है कि जिस तरीके से बिहार में अभी राजनीति को आप लोग देख रहे होंगे कि जैसा होना चाहिए था वैसा है नहीं, लेकिन अभी अभी आप लोग एक ब्रेकिंग न्यूज देख रहे होंगे जो आप लोगों को समस्तीपुर जिले के सायरंजन से निकल करके आ रही है। आप लोग पता है कि सायरंजन विधानसभा में जो विकास हुआ है वो कहीं न कहीं आप लोग भी जानते हैं और यहाँ की जो जनताएं हैं वो लोग भी जानते हैं। और आप लोग पता है कि ये जो स्थानीय विधायक जी हमारे यहाँ के विजय कुमार चौधरी जी हैं, और अभी हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत है जिनसे बातचीत करते हैं। और आप लोगों को पता होगा जिस तरीके से इनके ऊपर जो भी कार्य जो रहा है वो कहीं न कहीं आप लोग देखेंगे कि इनके ऊपर जो ब्लेम लगाया गया वो कहीं न कहीं बिल्कुल गलत है। इनसे बातचीत करेंगे और विशेष बातचीत करने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि आखिरकार वजह क्या था, क्या कारण था। और आप लोग को पता है सायरंजन विधानसभा में जितना काम हुआ है मुख्य पार्षद पूजा कुमारी जी के द्वारा, उतना काम आप लोग को नजर आ रहा होगा। और जनता की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहती है, हर सुख और दुख में साथ रहती है। लेकिन जो जनताओं का कहना क्या है और इनका क्या कुछ वजह हुआ है जिस कारण इन्होंने कल प्रेस वार्ता भी की थी, उसके द्वारा हम लोग को पता चला कि ऐसी ऐसी बात हुई थी। इनसे आज बातचीत करने आए, वार्तालाप करने के लिए आए, क्या कुछ कहना चाहेंगी। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कुछ इस मैटर पे कहना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को रखने का यही रीज़न है जो मैं आप सभी लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। तो आप तो देखे ही होंगे कि मैटर क्या है, और इसको मैं बहुत ही अच्छे से पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बात ये होती है कि 21 तारीख के डेट में जो है हमारा सामान्य बोर्ड की बैठक होती है, नगर पालिका के का ये संवैधानिक बैठक है, जिसमें विभिन्न तरह की योजनाओं को पारित किया जाता है जिससे हम अपने नगर के क्षेत्र का विकास कर सके। नई नई योजनाओं को रखा जाता है,
सभी माननीय वार्ड पार्षद के द्वारा जो है अपने अपने वार्ड का जो भी योजना है, जो विकास योजना है उसको पारित किया जाता है और उसके बाद ही हमारे नगर क्षेत्र का विकास होता है। और हम 21 तारीख के डेट में ये नियम होता है कि आपको अगर मीटिंग रखना है तो आपको 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले आपको लेटर निकालना होता है कि बैठक रखना है। तो हमने 28 तारीख के डेट में जो है लेटर निकाला कि 21 तारीख को हमारे कार्यपालक पदाधिकारी को लेटर दिया गया और 21 तारीख के डेट में ही सभी माननीय वार्ड पार्षद को लेटर जा चुका था विथ प्रोसीडिंग। उसके बाद 23 तारीख के डेट में जो है हमारा स्टैंडिंग का बैठक होता है और स्टैंडिंग के बैठक में जो है हमें कहीं से सुनने को मिलता है कि माननीय मंत्री जी के द्वारा जो है उनके आप्त सचिव के द्वारा बोला जा रहा है कि 30 तारीख के बाद जो अशोक सम्राट भवन का शिलान्यास करना है, तो उसका आप लोग का क्या बात विचार है, आप लोग जो है बताइए, उसी हिसाब से जो है शिलान्यास का कार्यक्रम किया जाएगा। तो मेरा स्टेटमेंट रहता है कि बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि नगर पंचायत सायरंजन का योजना है, नगर पंचायत सायरंजन का फंड है, तो इसका कार्यक्रम ऑर्गेनाइज तो हम लोग ही करेंगे, नगर से ही किया जाएगा। तो ये बात होती है और हम कहते भी हैं कि ठीक है, आज बहुत भव्य कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, मंत्री जी हैं, उनको आमंत्रित किया जाएगा विद प्रोटोकॉल के हिसाब से और उनसे शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ के जो एमएलए एमएलसी हैं उनको भी बुलाया जाएगा, यहाँ के सांसद हैं उनको भी बुलाया जाएगा और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम, आपका जो भी निर्णय है हम उसको मानते हैं। फिर हम लोग हो जाता है, फिर बात होता है कि 25 तारीख को कार्यपालक पदाधिकारी का एक मीटिंग होता है, पटना में वो रहते हैं। वहाँ पे बबलू चौधरी जी का कॉल आता है, माननीय मंत्री जी के आप्त सचिव का, कि 28 तारीख का प्रोग्राम रख दिया गया है शिलान्यास का। और तो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी कहते हैं कि उस दिन तो 28 तारीख को सामान्य बोर्ड की बैठक है सर, उस दिन कैसे होगा? तो हम कुछ नहीं जानते, आपको कैंसिल करना पड़ेगा उसको, आप उसको कैंसिल कीजिए और शिलान्यास उसी दिन किया जाएगा। तो कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ के सचिव हैं, वो कहे ये अधिकार हमारा नहीं, ये चेयरमैन का अधिकार होता है इसको कैंसिल करने का, और हमारा तो पहले से डेट फिक्स किया हुआ है और इतना जल्दी जो है कैसे? आपको अगर प्रोग्राम ही रखना था तो आप पहले से इसको बताते, ये अचानक से क्यों? जब आपको इसका मतलब ये है कि आपको पता चल गया कि 28 को सामान्य बोर्ड की बैठक है, आप हमारे बोर्ड की बैठक को डिस्टर्ब करने के लिए है जानबूझकर उस दिन का प्रोग्राम रखा गया ताकि मुख्य पार्षद सायरंजन की उस प्रोग्राम में ना आ पाए। और पहली बात है कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हम लोगों को करना था, उनको नहीं करना था, हम उनको इनवाइट करते। हमें बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया, लेकिन बात यह है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सामान्य बोर्ड की बैठक, हमारे सभी पार्षदों के लिए इम्पोर्टेंट है सामान्य बोर्ड की बैठक। फिर बैठक रखी गई, हमने बहुत प्रयास किया कि डेट को आगे करने का, कि शिलान्यास का डेट है उनको आगे बढ़ाइए। हमने बहुत लोगों से उनको सूचना पहुंचाया गया कि आप आगे कीजिए डेट को, पर वो नहीं माने। उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया कि ये आगे बढ़ाया जाए डेट या फिर। और आपको बता दें कि हमसे कोई बातचीत नहीं है, इसकी सूचना हमको दी भी नहीं गई। मतलब जो इसको ही शिलान्यास कर रहे हैं। हाँ, आप जो है आपका क्या राय विचार है इसमें? आप मुख्य पार्षद हैं तो आप अपनी राय विचार बताइए, आप अपनी सहमति बताइए, आप क्या डिसीजन है, आप चाहते हैं या नहीं चाहते? हमसे कोई नहीं, हमको जो भी बात आया है हमको ऊपर से बात आया है, डायरेक्ट हमसे कोई बातचीत नहीं है उनकी। वहाँ का शिलान्यास भी हो गया और आपको और आपको बता दें वहाँ पे स्टेज पे मेरा पोस्टर भी लगाया गया। आप सोच के देखिए, हमको कुछ पता नहीं, मेरा पोस्टर लगाया गया, मेरा शिलापट पे नाम दे दिया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन मुख्य पार्षद चेयरमैन को इग्नोर करके चला गया। तो ये देख सकते हैं, ये आप लोग सायरंजन का न्यूज देख रहे हैं, जो सायरंजन के मुख्य पार्षद पूजा कुमारी जी के द्वारा बताया ये जा रहा है कि अतिथि इनको बनाया जाता है और जो वहाँ के बोर्ड होते हैं शिलान्यास पे, वहां भी इनका नाम लिखा जाता है, लेकिन इनको यहाँ तक कि नहीं पता रहता है कि 28 तारीख को ही इन लोगों का भी बैठक है और वहां पे शिलान्यास भी हो गया है। तो जब शिलान्यास हो जाता है तब पता चलता है कि जहाँ पे जो शिलान्यास हुआ है उसका शिलान्यास भी हो गया है, लेकिन पूजा जी को पता नहीं है। अच्छा मैम, इतना सारा जो बातें बताई गई, ये सब जो मामला हुआ, क्या लग रहा है कि आपसे दुश्मनी है उनको, या फिर आप सायरंजन विधानसभा के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, इससे उनको दुख पहुंच रहा है, या फिर जनता उनसे दूर हो रही है, आपसे जुड़ रही है, इससे डर लग रहा है? उनका यही है कि कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे अच्छा काम ना करे, जो भी काम करे सारा श्रेय उनको ही जाए। अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर अच्छा काम कर रहा है तो उनको ये चीज खटकता है।
तो मैम आप भी मतलब जनता से अब जुड़ गई है, जनता आपको चाह रही है, यहाँ की जनताओं का क्या ओपिनियन है वो हम लोग भी जानते हैं और आम जनता भी जान रही है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप विकास के लिए काम कर रहे हैं सरायरंजन में, तो क्या लग रहा है उनको डर या भयभीत ऐसे नजर आ रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं इस तरीके से? देखिए, शुरू से ही जब से मैं नगर अध्यक्ष बनी हूँ तब से ही मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है। मेरे हर कार्य में बाधा उत्पन्न किया जाता है कि मैं काम सही से नहीं करूँ, क्योंकि काम करूंगी तभी अल्टीमेटली मेरा एक अच्छा इमेज बनेगा, एक अच्छा छवि बनेगा और भविष्य में बहुत अच्छा मैं कर सकती हूँ। तो बहुत दबाव जो है मेनली मेरे पे तो दबाव नहीं बना सकते, हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उन पे दबाव बनाते हैं कि आपको हम जो कहेंगे आपको मेरे हिसाब से करना है। नॉट ओनली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यहाँ पे आप ले लीजिए कि पीएचडी विभाग, जो नल जल योजना, या फिर आप ले लीजिए इलेक्ट्रिसिटी विभाग, सभी लोग सभी जगह पे उनका यही हाल है कि आपको मेरी बात जो है, आपको जो है जनप्रतिनिधि जो है लोकल, उनकी बात नहीं सुनना है, जो आपको हम बोलेंगे आपको वही सुनना है। तो मतलब एक माने कि अगर आप कोई भी अपना ओपिनियन देते हैं तो आपकी बातों को नहीं माना जाएगा, वो जो एक बार वो बोल दिए वही करना है। आप जैसे कि मीटिंग की बात, उनको पता था कि 28 को बैठक है, सामान्य बोर्ड की बैठक, ये नॉर्मल बैठक नहीं होती है। जैसे सदन चलाया जाता है, जैसे विधानसभा है, लोकसभा है, वैसे ही एक नगर पालिका का सदन होता है जो सामान्य बोर्ड की बैठक हुई, बहुत अहम बैठक होती है। और जब सारी चीजें जब नगर पंचायत से हो रहा है, नगर पंचायत के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, तो ऑर्गेनाइज मेरे द्वारा किया जाता ना। हम उनको तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, करेंगे, हम फिर आमंत्रित भी इनको किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता ना। लेकिन वो बहुत हाँ तरीके से बिल्कुल, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुने। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं, दलित की बेटी है, क्या सुनना, क्यों सुनना, क्यों, मतलब लगता है कि इग्नोर, इनका कोई वैल्यू नहीं है मेरे सामने। हम इनको मुख्य पार्षद मानते नहीं है, चेयरमैन है नहीं, पोस्टर लगा देते हैं अध्यक्षता मुख्य पार्षद, तो इसमें जनता खुश हो जाएंगे, बोलेंगे देखिए हम कितना सम्मान दे रहे हैं इनको। लेकिन आप उसमें देखिएगा, आप स्टेज पे जो है उप मुख्य पार्षद भी को भी दबाव बना के वहां पे बुलाया जाता है, लेकिन उनको भी सीट मिलता है तो कॉर्नर में सीट मिलता है उनको। और भी लोग, हाँ, और लोग भी वहाँ पे, आपको कोई भी नगरवासी जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं या फिर नगर पंचायत के जो सदस्य हैं, उनका वहाँ पे कोई जगह नहीं रहता है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही आप लोग करना है, बस आप लोग मूर्त की तरह आप लोग बन करके रहना है। जी, तो ये देख सकते हैं कि ये आप लोगों का नजारा देखने को मिलेगा। अगर कोई भी मंत्री बड़े पद पे चले जाते हैं तो कहीं न कहीं उनमें जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, जो ईगो आ जाता है। लेकिन आप लोग इस मैटर को लेकर के, इस समस्या को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं कि मुख्य पार्षद के साथ जो अभी घटना हुई है ये कहां तक सत्य है, और आप लोगों का क्या विचार है? अपनी विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मैं चाहूंगी कि जनता भी सोच रही होगी उस दिन कि आप मुख्य अतिथि के रूप में आ रही है, आपको ढूंढ रहे होंगे, लेकिन आप वहां पे नहीं नजर आए होंगे, तो जनता को भी कुछ शक हुआ होगा। हमें सुनने को मिला है कि जनता को लग रहा है कि ये माननीय मंत्री जी के फंड से जो है, विधायक फंड से ये काम किया जा रहा है, ये नगर से नहीं किया जा रहा है। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में, अरे हमको तो लग रहा था कि ये नगर से नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया था कि जो उसका श्रेय है कंप्लीटली मंत्री जी को जाए, पूजा कुमारी चेयरमैन को नहीं जाए। 2.5 साल बीत चुका है और 2.5 साल और बचा हुआ है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये काम कर रही है, जनता इनके साथ है, पब्लिक इनके साथ है, और आप लोग इस विकास के लिए, और मुख्य जो पार्षद है सरायरंजन के पूजा कुमारी जी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं आप लोग जरूर बताइएगा, और इस मैटर के बारे में बताइएगा। बाकी ये वीडियो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग जो बताते हैं कि यहाँ सरायरंजन को लेकर के आप लोग का क्या विचार है, अपने विचार को जरूर रखिए। जय हिंद,